कि जब भी हम मिलते हैं एक दूसरे से तो हम लोग नमस्ते वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये नमस्ते जो वर्ड है ये आया कहाँ से? ये वेद से आया है। अभिवादन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, नमा जमाते नमस्ते, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। महमूद गजनी अफ़गानिस्तान से आता था। उसने 11 आक्रमण किए भारतवर्ष के ऊपर और आकर यहाँ पर मंदिरों को लूटता था। वापस जाते हुए उसने कहा, क्योंकि उसने देखा कि जब वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके लूट रहा था, सब लोग यही प्रार्थना कर रहे, ईश्वर अवतार लो, इन आतताई को मार दो। महमूद गजनी खुद अल-बुरूनी से कहता है कि कितने नादान लोग हैं, कितने मूर्ख लोग हैं। अगर ये एक एक पत्थर भी उठाकर हमारी सेना को मारते तो हमारे पैर उखड़ जाते। ये है अंधविश्वास। हम जो गुलाम हुए वो अंधविश्वास से। तो इस प्रकार की जो कुरीतियाँ, अंधविश्वास समाज में फैले हुए हैं, उनको दूर करने के लिए आर्य समाज पिछले 150 साल से लगातार प्रयत्न कर रहा है और आज भी करता है। पुनर्जन्म को लेकर भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो क्या हम जो मनुष्य है वो दोबारा मनुष्य जन्म ले सकता है या नहीं? हाँ, ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता। आपके कर्मों के आधार पर आपको मिलेगा कि आपका कौन सा कैसे कर्म आप करते हैं। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। मनुष्य की भी योनि आपको मिल सकती है और इससे ऊंची श्रेणी मिल सकती है। तो सर जैसे आपने बताया कि आप अपने घर में 365 दिन हवन करते हो। तो जैसे कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि जब हम लोग हवन करते हैं तो जो उसका धुआं है वो वातावरण को और ज़्यादा पॉल्यूटेड करता है, मतलब पॉल्यूशन फैलाता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? वैसे आपको बता दूं, आर्य समाज भी समाज का आरोह है। जो बुराइयां आती हैं उसको दूर कर देता है, जैसे आरोह जल की अशुद्धियों को दूर करता है। तो पोल्यूशन जो है उसको दूर, उसके लिए यज्ञ ही एक विकल्प है कि यज्ञ के द्वारा हम वायुमंडल को शुद्ध कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में और आपके साथ मैं हूं आशा शुक्ला। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अपने आप में ज्ञान का भंडार है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री सुरेंद्र कुमार रेली जी का, जो कि आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली राज्य के प्रधान है और आर्य विद्या परिषद के प्रस्तोता भी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्ते सर। तो सर मेरा पहला सवाल ही है आपसे कि जब भी हम मिलते हैं एक दूसरे से तो हम लोग नमस्ते वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये नमस्ते जो वर्ड है ये आया कहाँ से? मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हम कुछ और भी बोल सकते हैं, जैसे आजकल है हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। देखो, दुनिया भर में अभिवादन के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग राम राम कहते हैं। जी। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, राधे राधे। ये अभिवादन के तरीके ही लगे सारे गलत तरीके हैं। जो असल तरीका है, जो वेद कहता है अभिवादन करने के लिए, वो नमस्ते ही है। नमस्ते अर्थात नमा जमाते, संधि विच्छेद करें, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। और आप ये देखिए कि राम राम का क्या अर्थ है। कई बार मैं सोचता हूँ, इतने कालों से राम राम का अभिवादन चल रहा है, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब व्यक्ति, पहले लोग पैदल चलते थे, साइकिल पे या टांगे पे चलते थे, और जब चलते थे तो दूसरी तरफ से जो आता था, तो जब हम कहीं जाते हैं, आते हैं, सफ़र करते हैं, तो दो चीज़ें हमारी हमेशा चलती रहती है। ये ध्यान देने वाली बात है। एक हमारा दिमाग और एक हमारे सांस, दोनों चलते रहते हैं। तो दिमाग हर वक्त चलता रहता है, तो आदमी जा रहा है, अपनी सोच में जा रहा है, तो दूसरा जो अक्रॉस जाता है वो कहता है राम राम। तो जब कहता है राम राम तो उसका अर्थ होता है भैया बाकी चार छोड़ो, राम राम करो, ईश्वर का नाम लो। मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा हुआ होगा। और उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत बदलाव किए और उन्होंने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून शुरू कर दिया और हम लोग फिर उसको फॉलो करने लगे। और इधर अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो गले मिलते थे, वहाँ से हमने गले मिलने का कर लिया। अंग्रेज़ या यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग हाथ मिलाते थे, हमने हाथ मिलाना शुरू कर दिया। लेकिन जो असली अभिवादन है वो है नमस्ते। ये वेद से आया है अभिवादन।
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, नमा जमाते नमस्ते, मैं आपका अभिवादन करता। तो सर जैसे हम नमस्कार भी यूज़ करते हैं। नमस्कार करने में आपको फिर पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और नमस्ते अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। यही तो संस्कृत की खूबी है। नमस्ते, मैं आपका सम्मान करता हूँ। अब राम राम कहने में ऐसी कोई बात नहीं आती है। कई बार मुझे लोग कहते हैं राम राम, तो मैं बोलूँ दशरथ दशरथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। उसमें कोई है नहीं। अब नया रिवाज चला है राधे राधे का, जिसे देखो पार्कों में राधे राधे कर रहा है। राधे का कोई संबंध नहीं, ना महाभारत से ना श्री कृष्ण से। तो आर्य समाज, देखो शुक्ला जी, आर्य समाज एक ऐसी संस्था है, हिंदुओं की संस्था है। और वो हिंदुओं के अंदर जो कुरीतियाँ, जो अंधविश्वास, जो पखंड आता है, उसको जड़ से खत्म करने का हम प्रयत्न करते हैं। और कुरीतियाँ आती रहती हैं, जैसे हमारा शरीर है ये बीमार होता रहता है, समाज भी बीमार होता है, और तभी तो कुरीतियाँ आती हैं, तभी तो पखंड और अंधविश्वास होता है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए आर्य समाज प्रयत्न करता है। हिंदुओं का संगठन है, और हिंदुओं में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, उनको दूर करने का प्रयत्न करता है। अब नमस्ते के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसका करने का तरीका कितना सुंदर है। देखिए, हम सब काम हाथों से करते हैं। आप खाना हाथ से बनाती होंगी, खाते भी हाथ से और बाकी लोग भी खाते हैं। हम लिखते किससे हैं? हाथ से। कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, हाथों का हम प्रयोग करते हैं। और हाथों में बड़ी ताकत है। और किसी से झगड़ा हो जाए तो दुश्मन हाथों से कर देते हैं। तो हम दूसरे व्यक्ति के प्रति जब सम्मान दिखाते हैं, तो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं और कहते हैं नमस्ते, कि मैं अपनी पूरी ताकत से आपका सम्मान करता हूँ। और उसके बाद इसे दिल के पास ले आते हैं। आप भी लाइए, नमस्ते दोनों हाथ जोड़िए, दिल के पास ले आइए और सिर झुकाइए। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते सर। मैं दिल से भी आपका सम्मान करता हूँ, और मैं अपने विवेक और बुद्धि से भी आपका सम्मान करता हूँ जब हम हाथ झुकाते हैं। करने का तरीका कितना सुंदर है। और हाथ मिलाने वाली प्रथा तो आपने देख ली कोरोना काल में क्या हुआ था। हाथ मिलाना तो दूर, वैसे दूर रहते थे। वो कोई तरीका नहीं है। गले मिलना अपने अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका है वो नमस्ते। यूनिवर्सल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करते हैं लोग, कैसे बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन हमारे समाज के स्कूलों में नमस्ते ही सिखाते हैं। आर्य समाज के स्कूलों में भाई नहीं, और भी कहीं पर भी हम जाएं तो हम बच्चों को यही संस्कार देते हैं। गुड मॉर्निंग का अर्थ क्या है? सुबह सुहानी है। और जब दोपहर होती है, जब 42 का टेम्परेचर होता है, 42 डिग्री टेम्परेचर होता है, और छुट्टी होती है, तो बच्चे कहते हैं मैडम गुड आफ्टरनून, और मैम भी हताश हुई गुड आफ्टरनून। तो आपको क्या लगता है ये सुहानी दोपहर है? नहीं, ऐसा नहीं। तो श्रेष्ठ अभिवादन एक ही है, और वो है नमस्ते जी। दोनों हाथ जोड़ो और सिर को झुकाओ, दिल के पास लाओ और बोलो नमस्ते जी। इसी को हम वैदिक अभिवादन भी कहते हैं। मेरे स्वामी दयानंद जी भी जब भी सभाओं में जाते थे तो वो अपना प्रवचन नमस्ते से ही शुरू करते थे। जी सर। तो सर जैसे आपने नमस्ते के बारे में हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हमें नहीं पता थी। हमें ये तो पता था कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो हमें नमस्ते करना चाहिए, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो नहीं पता था। और अब सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आप एक आर्य समाजी हैं, तो आर्य समाज के मेन सिद्धांत क्या है? कुछ लोग आर्य समाज को एंटी हिंदुइज्म भी मानते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि आर्य समाज हिंदुओं का संगठन है। जो हिंदुओं का संगठन है वो एंटी हिंदू कैसे हो सकता है? वो एंटी हिंदू नहीं हो सकता। हम हिंदू ही हैं, लेकिन समाज के अंदर जो बुराइयां आ जाती हैं, जो अंधविश्वास आ जाता है, जो पखंड आ जाता है, उसको दूर करने के लिए आर्य समाज एक आंदोलन की तरह काम कर रहा है। पिछले 150 साल से लगातार ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पूरी सफलता नहीं मिलती है। अभी मुझे एक बात याद आ रही है, सितंबर का महीना चल रहा है, 21 सितंबर 1995
शायद आप होंगी, जी, हैं? पैदा हुई थी। कितने साल की थी आप? वो बर्थ ईयर है मेरा हाँ जी? 1995। उसी साल में पैदा हुई थी। अच्छा, आप उसी साल में पैदा हुई थी। तो 21 सितंबर को यहाँ पर एक अंधविश्वास आया, पखंड जिसे कहूँगा, कि लोगों ने एक प्रचार हुआ कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, गणेश की दूध पी रहे हैं। अब उसका मैं वैसे आपको बताऊं कि मैं एक विद्यालय का प्रबंधक था, तो सुबह सुबह जैसे 7:45 बजते हैं, मैं विद्यालय के अंदर चला जाता था। तो वहाँ पर देखा कि बच्चे इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं और कोई टीचर्स नहीं है, प्रेयर का टाइम था। तो मैंने रिसेप्शन से पूछा, भाई ये बच्चे क्यों घूम रहे हैं, क्या हो गया? तो कहने लगे, सर आपको नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं। कहते गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो टीचर्स तो आई नहीं, टीचर्स तो, मैं बड़ा हैरान, गणेश जी दूध पी रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। ना तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, ना मैंने टीवी पे देखा। तो ये एक ऐसी अफवाह फैलाई गई, और उसके बाद क्या देखते हैं कि जगह जगह लोग दूध पिलाने जाते हैं। मैं तुरंत पास के एक मंदिर के अंदर गया और जाके मैंने देखा कि वहाँ बड़ी लंबी लाइन लगी है, लोगों ने लोटे पकड़ रखे हैं और दूध पिला रहे हैं। बड़ा हैरान हुआ, और मैंने कहा भी ये, वहाँ पर गया, जाके मैंने जो पंडित जी थे उनसे कहा, पंडित जी ये दूध तो नहीं पी रहा है, ये तो दूध बह रहा है। तो पंडित जी बोले, रह लीजिए आप आर्य समाज जी, आप यहाँ से जाओ, झगड़ा हो जाएगा नहीं तो। मैंने कहा इस पर आप रोली मिलाओ ना, फिर देखो धार नीचे आएगी वहाँ पर लाल रंग की, दूध नहीं पी रहे। लेकिन ऐसी अफवाह फैली कि सारे भारतवर्ष में लोग दूध पिलाने चल पड़े। अब इसका विरोध कौन करेगा? इसका विरोध तो आर्य समाज ही करेगा। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। जो सफेस होती है वो थोड़ा सा दूध तो पिएगी, आज भी पिएगी, आज भी गणेश की मूर्ति को थोड़ा सा जो उसके अंदर समा जाएगा। और शाम को होते होते हमारे जो वैज्ञानिक थे यशपाल जी, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये जो है ये दूध नहीं पी रहा था, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, और पत्थर आज भी दूध पीता है। तो लेकिन ये जो अंधविश्वास है ये देश को कहाँ ले जाएगा? अब लोगों के मन में आ गया कि गणेश जी दूध पीते हैं, लेकिन वास्तविक में तो ऐसा है नहीं है, ये अंधविश्वास है। और उसके बाद आज 30 साल हो गए, अब दोबारा ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन एक शुरुआत होती है। हम इन्हीं पखंडों का विरोध करते हैं कि ऐसे पखंड समाज के अंदर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका असर हमने इतिहास में देखा है। महमूद गजनी अफगानिस्तान से आता था, उसने 11 आक्रमण किए भारतवर्ष के ऊपर, और आकर यहाँ पर मंदिरों को लूटता था। तो जब उसने सोमनाथ पर हमला किया था, 1025 था, जब उसने हमला किया तो उसके साथ अलबरूनी, उसका इतिहासकार भी साथ आया। वापस जाते हुए उससे कहा, क्योंकि उसने देखा कि जब वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके लूट रहा था तो वहाँ पर हजारों लोग चारों तरफ मंदिर की तरफ थे, पंडित थे, पुजारी थे, सैकड़ों की तादाद में। सब लोग यही प्रार्थना कर रहे, ईश्वर अवतार लो, इन आतताई को मार दो। महमूद गजनी खुद अलबरूनी से कहता है कि कितने नादान लोग हैं, कितने मूर्ख लोग हैं, अगर ये एक एक पत्थर भी उठाकर हमारी सेना को मारते तो हमारे पैर उखड़ जाते। ये है अंधविश्वास। हम जो गुलाम हुए वो अंधविश्वास से। भगवान जी सो रहे हैं, घंटा ना बजाओ। सोमनाथ मंदिर में उस घंटा नहीं बजाया गया क्योंकि भगवान सो रहे थे। तो इस प्रकार की जो कुरीतियाँ, अंधविश्वास समाज में फैले हुए हैं, उनको दूर करने के लिए आर्य समाज पिछले 150 साल से लगातार प्रयत्न कर रहा और आज भी कर रहा है। तो सर जैसे आपने ये बताया कि आर्य समाज जो है वो साइंटिफिक चीज़ों को भी लेके चलता है। उसके हर जो वो मतलब जो पाखंड है या किसी अंधविश्वास है उनको ख़त्म करना चाहता है, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी होता है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे आप बहुत सारे टीचर से मिलते हो, बच्चों से, स्टूडेंट से मिलते हो, तो आपको क्या लगता है कि आर्य समाज के ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो हमें आज के टाइम पर टीचर्स को देने चाहिए ताकि वो हमारे यूथ को भी वो सिद्धांत सिखाएँ और ट्रांसफ़र करें उनमें? देखिए, आर्य समाज के जो मूल सिद्धांत हैं उसका ज्ञान हम टीचर्स को देते हैं।
मैंने 1000 से ज़्यादा वर्कशॉप लिए टीचर्स की। समय समय पर टीचर्स की वर्कशॉप लेते रहते हैं और उनको आर्य समाज के सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। और जो आर्य समाज के मूल सिद्धांत हैं, जिसको वो आत्मसात कर लेती हैं और फिर आगे बच्चों को बताती हैं, तो उससे, क्योंकि हमने जो विद्यालय बनाए हैं वो आर्य समाज को के विचार को फैलाने के लिए बनाए, कि ताकि आर्य समाज से पढ़ा हुआ बच्चा जब निकले तो अंधविश्वासों में ना फंसे। अब बेसिक सिद्धांत अगर चर्चा करूँ तो बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन कुछ मूलभूत बातें ऐसे हैं जो टीचर्स को, सबको मालूम होनी चाहिए, आपको भी मालूम होना चाहिए। जैसे ईश्वर एक है, सभी कहते हैं ईश्वर एक है, लेकिन फिर भी अनेक ईश्वरों की पूजा करते हैं। आजकल गणेश जी की पूजा चल रही है, फिर नवरात्रे आ जाएंगे, फिर उनकी चलेगी, देवियों की पूजा चलेगी, चलती रहती है। अनेक नहीं है, ईश्वर एक है और उसका नाम भी एक है। लोग भिन्न भिन्न नामों से उन्हें पुकारते हैं, लेकिन ईश्वर का नाम एक है और उसका नाम है ओम। अब आपका प्रश्न होगा कि ओम नाम क्यों मान लें? हाँ, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सतह प्रकाश के पहले अध्याय के अंदर लिखा कि ईश्वर के बहुत से नाम हैं। उनका नाम ब्रह्मा है, क्योंकि इस ब्रह्मांड को उसने रचा है, ईश्वर ने। उसका नाम विष्णु है, क्योंकि वो इसको चला रहा है। उसका नाम शिव है, क्योंकि एक दिन वो इसको समाप्त कर देता है। ईश्वर का नाम लक्ष्मी भी है, क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी धन दौलत है वो क्या है, उसे लक्ष्मी कह दिया। जितना ज्ञान विज्ञान है वो किसका है, उसे हमने सरस्वती बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि अनेक नाम हैं ईश्वर के जो प्रचलित है, वो ईश्वर के गुण और किस कारण है, उसके गुणों के कारण है, संबंधों के कारण है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार रैली है, जैसे अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन मेरे आप जो बच्चे हैं मुझे पिताजी कहते हैं। जब कहते पिताजी तो मैं उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ ना, लेकिन मेरा नाम सुरेंद्र कुमार रैली है, लेकिन मेरा पिताजी भी नाम हो गया। मेरे पोता पोती मुझे दादाजी कहते हैं, तो मेरा नाम दादा हो गया, दूसरा नाम। मेरे नाता नाती मुझे नाना जी कहते हैं, तो मेरा तीसरा नाम नाना हो गया। जब मैं आर्य समाज में जाता हूँ तो लोग कहते हैं प्रधान जी, तो मैं प्रधान जी के नाम से जाना जाता हूँ। विद्यालय में जाता हूँ तो सब टीचर्स कहते हैं सर, बच्चे भी कहते हैं सर, तो मेरा सरनाम हो गया। और घर में अगर, और इसी तरह से कोई मामा जी कहता है, कोई चाचा जी कहते हैं, सब संबंधों के अनुसार मेरे नाम अलग अलग कई नाम हैं। और अगर धर्मपत्नी कहती है सुनिए जी, तो मैं उसके भी सुनता हूँ, तो मेरा नाम, कई नाम है, लेकिन असल नाम, वास्तविक नाम एक ही नाम है, सुरेंद्र कुमार रैली। बाकी संबंधवाचक हैं, गुणवाचक हैं। इसी प्रकार से ईश्वर के बहुत से नाम हैं, लेकिन वो संबंधवाचक गुणवाचक नाम है। असली नाम है ओम। हम अध्यापकों को भी, शिक्षकों को भी, सबको बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि ईश्वर का असली नाम ओम है। ओम 3 वर्ण से बना है, अ, उ और म। और इसकी अगर व्याख्या हम करें तो अ से होता है आकार। अ से क्या होता है, आकार। अब इस कमरे का एक आकार बना हुआ है, इसका एक आकार बना हुआ है, मेरा एक आकार बना है, आपका एक आकार बना है। पेड़ पौधे कहीं भी देखो, हर जगह आपको शेप्स मिलेंगे, मिलेंगे ना। और उन शेप्स जो हैं वो आकार किसने बनाया, मुझे किसने बनाया, ईश्वर ने। इस सृष्टि को किसने बनाया, ईश्वर ने। पेड़ पौधों को किसने बनाया, प्रकृति है ये सब। तो ये ईश्वर ने सब कुछ बनाया। तो ईश्वर आकार देता है, शेप देता है हर चीज को। अगर हम आंख बंद करके आकाश की तरफ देखें, कितना आकाश है, समुद्र की गहराई को देखें, कितना गहरा समुद्र है, कितने उसके अंदर
जीव पलते हैं, उड़ते हैं जीव, विचरते हैं जीव, हम सब लोग। तो हर एक को उन्होंने एक शेप दी है। तो उससे हमने लिया आकार। ये जो सृष्टि बनी हुई है, इतना जो संसार बना हुआ है, जितने भी जीव जंतु बने हुए हैं, इन सब की एक शेप दी है, किसी ने दी है, किसी शक्ति ने दिया, तो हमने उसके ले लिया आकार, शेप। अब आकार देने के बाद ये स्थिर नहीं है, धरती है, ये धरती तो घूम रही है, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है। जब से हम आपस में बात कर रहे हैं, ना जाने कितने किलोमीटर धरती घूम गई। इसको उकार दिया, आकार उकार, इसको चलायमान बनाया हुआ, चल रही है। बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ में होता है, उसको कौन खिलाता है? उसकी आँख, नाक, मुंह सब बन रहा है, कौन बनाता है? माँ को भी नहीं मालूम क्या बना उसका, लेकिन वो बनता अपने आप, ऑटोमेटिकली बन रहा है, जन्म देता है ईश्वर। और जब वो बड़ा होता है, छोटा सा नन्हा सा होता है, उसी में से इतना बड़ा आदमी निकल आता है धीरे धीरे। तो उकार, चलायमान, सृष्टि रुकी हुई नहीं है, आकार दिया और उकार लिया। और एक दिन जैसे मनुष्य जीवन बूढ़ा हो जाता है और उसको मर जाता है, तो हो गया मकार, समाप्त कर दिया। तो सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला और सृष्टि को समाप्त करने वाला, अ, उ और म, इससे क्या बनता है? ओम। जैसे ही हम कहते हैं ओम, जब ही हम कहेंगे ओम, तो हमारे सामने पूरी सृष्टि आ जाती है। तो ईश्वर का नाम, और ईश्वर एक ही है। इससे जुड़ा हुआ सिद्धांत जो आप जानना चाहेंगी कि क्या सिद्धांत हम टीचर्स को बताते हैं, सबको बताते हैं, टीचर्स को नहीं, आदर्श समाज में जो लोग हैं उनको बताते हैं। वो है त्रेतवाद का सिद्धांत। त्रेतवाद है कि दुनिया में 3 चीजें हैं। ईश्वर का तो आपने समझ लिया, ओम नाम है, वो शक्ति का नाम जो बनाती है। तो त्रेतवाद का सिद्धांत है कि दुनिया में 3 चीजें हमेशा हैं, पहले भी थी जब हम नहीं थे, आज भी हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे। उसमें एक है पहला ईश्वर। ईश्वर जब महाभारत काल था तब भी थी, जब रामायण का काल था, सतयुग तब भी थी। तब भी तो राम किसकी पूजा करता था? राम किसकी पूजा करता था? ईश्वर की पूजा करता था। कृष्ण भी पूजा करता था, किसकी करता था? ईश्वर की करता था। क्या ईश्वर ईश्वर की पूजा करेगा? तो एक है ईश्वर, वो एक है, अजर है, अमर है, और उसकी परिभाषा हमने दी हुई है, जो हमारा नियम 2 है उसके अंदर। ईश्वर के अंदर जो 20 गुण है उसकी चर्चा की। और उसके बाद दूसरा है आत्मा। मैं हूँ, आत्मा हूँ, आप हैं, आत्मा है। इस जन्म में हमें जन्म मिला, मनुष्य का जीवन मिला, मनुष्य का शरीर मिला, ये आत्मा है। शरीर जब समाप्त हो जाएगा, आत्मा समाप्त नहीं होती, ये भी हमेशा रहती है। तभी तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, तू नहीं जानता कि पिछले काल में भी तो था, मैं भी था। हर काल में आत्मा जन्म लेती है। जो आत्माएं अनेक हैं, ईश्वर आत्माएं अनेक हैं, हम सब आत्माएं अनेक है, लेकिन ईश्वर एक है। और आत्मा भी सदैव रहती है, और आत्मा दोबारा जन्म लेती है, और उस आत्मा को दोबारा जन्म देने वाला ईश्वर होता है। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं अपने जीवन के अंदर, उन कर्मों को करते हुए उसका जो फल होता है उसके मुताबिक हमारा अगला जीवन निर्धारित होता है। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन हम उसका फल हमारे अधीन नहीं है, वो ईश्वर के अधीन है। और तीसरा प्रकृति। प्रकृति तब भी थी, पुराने काल में भी थी, आज भी और
आगे भी रहेगी। ये चीज, तीनों चीजें अनादि हैं, हमेशा रहने वाली हैं। तो टीचर्स और बच्चों को यही कहा जाता है कि आप इन चीज़ों को आप फॉलो करें, इन चीज़ों को समझें, ईश्वर को समझें, आत्मा को समझें, प्रकृति को समझें। क्योंकि आत्मा आपका, अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो ये आत्मा कहीं और जन्म भी ले सकती है, पशु भी बन सकती मतलब वही जो कर्म फल का सिद्धांत है वो क्या होता है? जैसे सर हम बात करते हैं कर्म फल की, कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको जन्म मिलेगा। है। कर्म फल सिद्धांत जो है वो ये है कि जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। उस दाता के दरबार में सब लोगों का खाता खुला हुआ। जैसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा या आपने मोबाइल में देखा, चिप होती है, कंप्यूटर में चिप होती है। अब जो टाइप करते हैं उसके ऊपर आता जाता है, प्रिंट हो जाता है। इसी प्रकार से जो हम कर्म करते हैं वो हमारे आत्मा के अंदर दर्ज हो जाते हैं और उसके आधार पर ही हमें अगला जन्म मिलता है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा अंकित हो जाएगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा हो जाएगा। और जब हमारा नया जन्म होता है वो उसी कर्मों के आधार पर होता है। हमने जो पिछले जन्मों में कर्म किए उसके आधार पर हमें मानव जीवन मिला, ये जीवन मिला। और इस जीवन के अंदर जो करेंगे, और मनुष्य योनि के अंदर कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, बाकी योनियों में आप स्वतंत्र नहीं हैं। अगर पक्षी आप देखें, कौवा देखें, कुछ भी देखें, वो कर्म करने में स्वतंत्र है। कितना स्वतंत्र है? वो भक्ति नहीं कर सकते, ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते, ऐसा माना जाता है। तो जो कर्म करने में आदमी स्वतंत्र है, लेकिन उसका फल पाने में स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र। तो सर जैसे आपने बताया कर्मों के सिद्धांत के बारे में, ऐसे ही मतलब मेरे को आपसे एक सवाल ये पूछना है कि जैसे पुनर्जन्म को लेकर भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो क्या हम जो मनुष्य है वो दोबारा मनुष्य जन्म ले सकता है या नहीं? हाँ, ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता? आपके कर्मों के आधार पर आपको मिलेगा कि आपका कौन सा कैसे कर्म आप करते हैं। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। मनुष्य की भी योनि आपको मिल सकती है और इससे ऊंची श्रेणी मिल सकती है। अब जैसे हम कहते हैं कोई बहुत अच्छे काम करता है, वो ऊंची श्रेणी में जन्म लेता है, और तब तक उसे जन्म लेना पड़ेगा जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो मोक्ष प्राप्त करने का क्या रास्ता है? नहीं, मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता तो फिर लंबा रास्ता है, वो इस डिस्कशन में तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन मोक्ष मिलता है, और मोक्ष मिलने के बाद पुनर्जन्म फिर कुछ वर्षों के बाद भी होता है। क्या आत्मा है, आप हैं, आप आत्मा हैं, आपने तो इस संसार में आना है और जाना है। ठीक है सर, जैसे आपने बताया कि अगर हम मोक्ष पे पहुँचेंगे तो बहुत जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूँ कि कर्म के सिद्धांत को कैसे, मतलब हम जो जो सोचते हैं किसी के प्रति, अगर अंदर से हम गलत सोचते हैं तो उसका भी असर होता है। वाल्मीकि रामायण के अंदर एक उदाहरण है मैं जो आपको देना चाहता हूँ कि जब आप देखो कि लव कुश, राम और सीता सब लोग मिल गए, तो जब रामायण समाप्ति की ओर आती है तो लव कुश राम मिल जाते हैं, सीता भी मिल जाती है, सारा परिवार एकत्रित हो जाता है। तो फिर सीता ने ऐसी स्थिति के अंदर, वो कहा जाता है कि वो जमीन के अंदर समा गई, मतलब उसने अपना शरीर छोड़ दिया। क्यों किया ऐसा? उसने क्यों किया? क्योंकि उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो राम जी। नहीं, कारण ये है, हाँ, सीता ने स्वयं छोड़ा हाँ। कर्म को। मैं ऐसा कि रामायण के अंदर परफेक्शन दिया हर चीज का। पुत्र हो तो ऐसा, भाई हो तो एग्जाम्पल, ऐसा, हाँ, पत्नी हो तो ऐसे, एक एग्जाम्पल सेट करें। एग्जाम्पल सेट करने के लिए दुनिया को दिया उन्होंने। तो सीता ने अपना शरीर क्यों छोड़ा? उसके अंदर वाल्मीकि रामायण के अंदर एक जगह वर्णन आता है कि जब लव कुश को लेकर वाल्मीकि वहाँ पर उनके अयोध्या में गए थे और वहाँ पर उन्होंने यज्ञ रचा था, अश्वमेध यज्ञ। तो उन्होंने आकर कहा, सीते, राम ने अश्वमेध यज्ञ रचा है। आगे कुछ बोलते सीता के मन में विचार आया, क्या राम ने दूसरी शादी कर ली?
कि उस विचार विवाह के वो हो नहीं सकता था एक क्षण। लेकिन वाल्मीकि तो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन तुम्हें मालूम है उन्होंने तुम्हारी मूर्ति प्रतिमा वहां पर रखी है। उस अंतकाल में जो उसके मन में विचार आया तो उस दिन उसने सोच लिया था कि अब मैं राम के योग्य नहीं रहे। कर्म सिद्धांत को आप उस स्तर पर सोचे कि अगर हमारे मन में गलत विचार भी आता है वो भी हमारे कर्मों के अंदर जुड़ जाता है। तो सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने बोला कि मोक्ष बहुत बड़ा टॉपिक हिट जाएगा। तो अगर मैं आज के यूथ की बात करूँ उस कॉन्टेक्स्ट में, तो यूथ जो है वो ईश्वर में विश्वास करता है, बट उनको जैसे पूजा पाठ ये सारी चीजें नहीं करनी है। तो क्या कोई ऐसा एक मतलब सरल तरीका है जिससे हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं? आर्य समाज के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा रास्ता है? देखिए, आर्य समाज का सिद्धांत सिंपल सा है। पहले तो हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ईश्वर है, कोई सत्ता है, और उस सत्ता को प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया उस सत्ता का नाम ओम है, और ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना कुछ नहीं है, एक धन्यवाद है। हम बैंक में जाते हैं, हम देखते पेन नहीं है तो एक से पेन लेते हैं साइन करने के लिए, और क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। 1-2 मिनट के लिए पेन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। आपकी चीज़ गिर गई, किसी ने आपको उठा के पकड़ा दी, तो आप क्या बोलते हैं? धन्यवाद, थैंक यू बोलते हैं। किसी बच्चों को आप टॉफ़ी दो, वो कहेगा थैंक यू थैंक यू। एक 5 पैसे की चीज़ के लिए हम थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। और जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, रहने के लिए इतनी अच्छी सृष्टि दी, देखो तो सही जरा, कितने व्यंजन दिए खाने पीने को, तो क्या उसको थैंक यू बोलना बनता है कि नहीं बनता? आप बताइए। बनता है ना उस ईश्वर का। तो हम बच्चों को संस्कृत में और हिंदी में संध्या सिखाते हैं। संध्या संग्रह है 19 मंत्रों का, जिसके अंदर हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, और उस धन्यवाद के अंदर हम उसको ये भी कहते हैं कि ईश्वर आपने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, मुंह दिया, आंखें दी, कान दिए, नाक दिया, एक एक अंग का वर्णन होता है। ओम वाक्य वाह, ओम प्राणा प्राणा, ओम सक्षु सक्षु, कान दिए, और उसके बाद इसकी पवित्रता मांगते हैं अंगों की, तभी तो विचार अच्छे बनेंगे। और उसके बाद उसकी रचना की, ईश्वर की हम व्याख्या करते हैं कि आप प्राणदाता हैं, आप दुख विनाशक हैं, सुख स्वरूप हैं, अनंत स्वरूप हैं, कल्याण स्वरूप हैं, मंगल स्वरूप है ना ईश्वर। ये सब गण ईश्वर के अंदर है, उसकी चर्चा करते हैं। फिर ईश्वर से प्रार्थना बताते हैं कि ईश्वर आपने कितनी सुंदर सृष्टि की रचना की, आकाश की ऊंचाई को देखो, ऊपर ग्रहों को देखो, जाल बिछड़ा हुआ है, समुद्र की गहराई को देखो, बनाया उसने सारा, सूरज चंद्रमा पृथ्वी आकाश वायु जल, किसने बनाए? वनस्पतियां किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। ये संध्या का पार्ट है। और उसके बाद हम कहते हैं कि ईश्वर तुम 6 दिशाओं में व्यापक हो, सामने पीछे बाएं दाएं नीचे ऊपर। इन 6 दिशाओं से हमारी रक्षा करते हैं। सूर्य की किरणों द्वारा प्राण देते हो, अन्न द्वारा जीवन देते हो, बिजली द्वारा गति देते हो। उसके बाद क्या कहते हैं? सामाजिक तौर पर आप हमारी टेढ़े चलने वाले प्राणियों से, दुष्टों से, दुर्जनों से रक्षा करते हैं, और विद्वानों द्वारा ज्ञान देते हैं। आपके इन सब उपकारों के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 6 दिशाओं की चर्चा होती है 6 मंत्रों के अंदर। और उसके बाद आगे क्या कहते हैं कि यदि कोई मुझसे द्वेष करता है, या अज्ञानवश होकर मैं किसी से द्वेष करता हूं, उसको आपकी न्याय व्यवस्था पर छोड़ता हूं। इस संध्या में ये नहीं कहा गया, प्रार्थना में नहीं कहा गया भगवान
उसका गड़बड़ कर दे, मुझे मतलब ठीक बदला लेने की भावना नहीं है नहीं इसमें। आती है। अभिमान की भावना, क्रोध की भावना मेरे मन में ना आए, और जो ईश्वरी व्यवस्था उसके मुताबिक दंड मिले। और उसके बाद ईश्वर की बहुत, हम 2 मंत्र आते हैं जिसमें ईश्वर की व्याख्या की है, ईश्वर का जो कुछ बनाया उसकी चर्चा करते हैं। कभी आप देखो, कभी सोचो तो सही, आकाश की ऊंचाई को देखो तो सही, समुद्र की गहराई को देखो, उसमें पलते हुए असंख्य जीवों को देखो। डॉल्फिन देखा आपने? समुद्र तो देखा, सागर देखा, ओशन देखा आपने? ऑस्ट्रेलिया में ओशन देखा, कितना विशाल है ओशन, और उसके अंदर कितने जंतु पैन से, कितने जीव जंतु हैं, अंदाजा तो लगाओ। उसकी चर्चा है संध्या के अंदर। उसके अंदर जो है, ईश्वर ने जंगल बियाबान बनाए, पर्वतों की श्रृंखलाएं बनाई, नदी नाले बनाए, क्या क्या बनाया, सब कुछ किसके लिए बनाया? हमारे लिए। इसका धन्यवाद करते हैं। और गायत्री मंत्र से पहले ये भी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर आपने जो सुंदर सृष्टि बनाई, इसको 100 वर्ष अपनी आंखों से देखूं, 100 वर्ष तक अपनी वाणी से वर्णन करूं, देखो नहीं, क्या करूं? वर्णन करूं। और जब तक जीऊं स्वतंत्र जीऊं, कभी किसी के अधीन ना हो, स्वतंत्रता पूर्वक हम 100 वर्ष की कामना करते हैं इस संध्या के अंदर ही। और कहते हैं अगर 100 वर्ष से अधिक भी जिए तो ये भावना हमारे मन में बनी रहे। फिर गायत्री का मंत्र बोलते हैं जिसमें हम बुद्धि मांगते हैं ईश्वर से, और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हम बच्चों को, टीचर्स को, सबको ये कहते हैं कि संध्या जरूर करो। संध्या करने में 7-8 मिनट, 10 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 10 मिनट, 7-8 मिनट निकालना चाहिए। सुबह और शाम संध्या करनी चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर का। अगर आप ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते तो फिर तो ठीक नहीं है उस सत्ता का। तो एक तो बच्चों को, टीचर्स को, सबको बताया जाता है कि आप संध्या अवश्य करो। और दूसरा, यज्ञ करो, दैनिक यज्ञ। मैं ऋषि स्वामी दयानंद जी ने बिल्कुल क्लियर साफ लिखा कि हमें दैनिक यज्ञ करना चाहिए और 16 आहुतियाँ डालनी चाहिए। क्योंकि जो हम गंदगी इस समाज में फैलाते हैं, वातावरण में फैलाते हैं, उनकी शुद्धि यज्ञ के द्वारा होती है। सामग्री है, घी है, गाय का घी से, और समुदाय है, और कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं पिछले 50 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए, हमारे घर में रोज़ यज्ञ होता है, रोज। और संभव नहीं है, 365 दिन होता है, और लीप ईयर हो तो 366 दिन यज्ञ करते हैं। वातावरण शुद्ध होता है, और यज्ञ सबसे बड़ा दान है। देखिए, हम कुछ खाएंगे तो अपने लिए खाएंगे। यज्ञ में आप जब अग्नि के अंदर आहुति डालते हैं, घी की आहुति डालते हैं, स्वामी जी ने कहा 16 तो सब कम से कम डालो रोज की, ज़्यादा करो तो आपकी इच्छा। उसमें जो कुछ भी डालते हैं वो सब हवा में चला जाता है, और उसकी गंध जो है सबको मिलती है। आपका अड़ोसी पड़ोसी किसी धर्म का हो उसको भी मिलती है, और जो परिंदे हैं, पशु पक्षी हैं, उनको भी मिलती है। सुगंध जहाँ जाएगी वो उस यज्ञ की, तो कितना बड़ा दान है ये। अपने लिए नहीं करते, हम सबके लिए करते हैं। उनको सिखाया भी जाता है, विद्यालयों के अंदर हम सिखाते भी हैं यज्ञ करना बच्चों को, टीचर्स को भी, और सिद्धांत तो बताते ही हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि आप अपने घर में 365 दिन हवन करते हो, तो जैसे कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि जब हम लोग हवन करते हैं तो जो उसका धुआं है वो वातावरण को और ज्यादा पॉल्यूटेड करता है, मतलब पॉल्यूशन फैलाता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा धुआं नहीं करता ना, वो करने की विधि गलत है उनकी। हमारे घर में धुआं नहीं होता। यज्ञ की अग्नि 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 जलती है, हमारी आरस में भी अग्नि जलती है। देखिए, हवन करना क्यों जरूरी है ये आप जान रही हैं। हमारे शरीर के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है। पहला है अन्न। मान लिया आप चावल दाल बनाती हैं घर में, उसे धोती हैं, साफ करती हैं, जी। साफ सुथरा करके बनाती हैं। जी। अन्न जो भी हम खाते हैं, पकाते हैं, वो शुद्ध खाते हैं, क्यों? हमारी आवश्यकता है।
दूसरा है जल। जल भी बहुत ज़रूरी है। खाने बगैर हम कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं। वैसे भगत सिंह जी के जो साथी थे जिन्होंने भूख हड़ताल की थी, उनका रिकॉर्ड है, वो 67 दिन तक भूखे रहे थे, अनशन किया था, जेल में सुविधाएं नहीं मिलती थी। तो हम मान सकते हैं कि हम कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं। फिर दूसरा है जल। जल आप देखो, वो शुद्ध पीते हैं, आरओ सिस्टम आ गया। वैसे आपको बता दूं, आर्य समाज भी समाज का आरओ है, जो बुराइयां आती हैं उसे दूर कर देता है, जैसे आरओ जल की अशुद्धियों को दूर करता है। तो हमें दूसरा चाहिए पानी, वो भी हम पहले एक्वागार्ड होता था, पहले तो बहुत सबसे बढ़िया तो घड़ा है, रात को आप पानी उसमें डाल दीजिएगा, सुबह तक वो स्वच्छ हो जाएगा, आरओ सिस्टम है, क्योंकि हम जल शुद्ध और पवित्र लेना चाहते हैं। और तीसरा है वायु, सांस जिसमें हम लेते हैं, वो अशुद्ध है, उसके बगैर हम कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं? कुछ क्षण नहीं रह सकते। पानी आने के बगैर तो रह सकते हैं, वो भी हमें शुद्ध चाहिए, और वो पोल्यूटेड है, वो पोल्यूटेड है, आप देख ही रहे हैं। तो पोल्यूशन जो है उसको दूर उसके लिए यज्ञ ही एक विकल्प है कि यज्ञ के द्वारा हम वायुमंडल को शुद्ध कर सकते हैं। पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, पेड़ों की रक्षा करें ज़्यादा से ज़्यादा, और यज्ञ करें, तो वातावरण शुद्ध और पवित्र रहेगा। तो सर जैसा आपने हमें बताया कि हवन करने से हमें कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हमें उससे नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन और फैल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है, आप जो हमें भेजेंगे, वो हम ज़रूर अपने दर्शकों को भी दिखाएँगे। और सर आज आप यहाँ पर आए, आपने हमें आर्य समाज के मूल सिद्धांतों के बारे में बताया और कैसे हम ईश्वर से बहुत ही सरल तरीके से जुड़ सकते हैं, उसके बारे में बताया। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने हमें सही तरीका बताया कि हमें नमस्ते कैसे करना है, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कैसे आर्य समाज जो है वो हमारे समाज में फैले हुए पाखंड और अंधविश्वास को खत्म कर रहा है, कैसे वो एक आरओ सिस्टम का काम कर रहा है। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ और एक नए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिससे कि हमारा यूथ भी कनेक्ट करे और हमारे लोग भी जाने कि आर्य समाज के मूल सिद्धांत क्या है। तो तब तक के लिए नमस्ते।